सभी को नमस्ते। आज थोड़ा सा ध्यान की बात करते हैं। ध्यान यानी मन से उपराम की अवस्था। थोड़ा मन को ब्रेक दें। आपके भीतर एक ऐसा स्रोत है प्रेम का, आनंद का, शांति का, सुकून का, जो निरंतर है। यह निरंतर है, आपके भीतर है। मानो ईश्वर ने आपको ऐसे ही बनाया है, हर किसी को। लेकिन हम अक्सर मन में रहते हैं। मन यानी भूतकाल, भविष्यकाल, पास्ट एंड फ्यूचर। और मन यानी बादल, आसमान में मानो बादल हो, खुला आसमान ना हो तो अलग अलग तरीके के बादल, हर डिजाइन के बादल। तो आप एक रुकावट को, एक बाउंड्री को अनुभव करते हैं। और जब आप खुला आसमान देखते हैं तो मानो जैसे कोई बाउंड्री है ही नहीं, कभी ना समाप्त होने वाला। तो ऐसे ही आपका भीतर का स्रोत है, आपके भीतर की जागरूकता है, भीतर की शांति है। जैसे समंदर बाहर से लहरें दिखती हैं, भीतर से शांत है। बाहर से हो सकता है तूफान हो, भीतर शांत है। जैसे एक साइक्लोन है, एक जो तूफान गोल गोल सा आता है, बाहर चीज़ें घूमती हैं, मंडराती हैं, भीतर शांति है। एक पहिया घूमता है, चक्र घूमता है, एट द सेंटर में स्थिरता है। तो वैसे ही आपके भीतर एक स्थिरता है, एक शांति है, जीवन है, प्योरिटी में, शुद्धता में जीवन है। लेकिन उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई शेप नहीं, रूप नहीं। जीवन है, बस। इसे आप जागरूकता कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। बस आप हैं। आई एम। लेकिन उसके आगे जो भी हम जोड़ते हैं वह मन है, प्रोग्रामिंग है, एक लेबल है। तो बस आई एम में स्थिर हो जाएं कुछ समय। कैसे स्थिर हो? बहुत सारे मेथड हैं। सिंपल, आप श्वास को देख सकते हैं। श्वास को देखिए, भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई। तो मन से आप श्वास की तरफ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे, जो थोड़ा गहराई से इन चीज़ों को, मेडिटेशन को अनुभव करते हैं, पाएंगे कि आपके भीतर कोई है जो श्वास को भीतर आते हुए जाते हुए देख रहा है, जो न भीतर आ रहा है न भीतर से बाहर जा रहा है। तो श्वास भी आपका अनुभव है, मन भी आपका अनुभव है, और आप वो स्थिरता हैं, वह शांति हैं, वह जीवन है जो इनसे भी सूक्ष्म है, श्वास से भी सूक्ष्म, मन से भी सूक्ष्म। और आप चीज़ों को अनुभव करते हैं, श्वास को अनुभव करते हैं, बाहर की प्रकृति को अनुभव करते हैं, मन को अनुभव करते हैं कि अरे मेरे मन में तो यह चल रहा है, लेकिन मैं भीतर की स्थिरता हूँ, मैं जागरूकता हूँ। आई एम कॉन्शियसनेस। ये भी एक नाम है, एक इशारे हैं। इन चीज़ों को कुछ नाम भी देना उचित नहीं है, लेकिन कहने के लिए मैं हूँ चैतन्यता, स्टिलनेस, भीतर की शांति, भीतर का जीवन,
मेरा कोई रूप नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, कलर नहीं है, कोई शेप, कोई नाम, कोई आकृति नहीं है, भीतर की शून्यता। लेकिन यह डेड नहीं है, डेड साइलेंस नहीं है, यह जीवन से परिपूर्ण है, यह शुद्ध है, निरंतर है, हर चीज़ का स्रोत है। बाहर जो भी होता है, भीतर से वह एनर्जी, समझ लीजिए, जो एनर्जी है उसका स्रोत भीतर है। अगर वो भीतर ना हो तो बाहर संभव नहीं है। तो भीतर जाने की कोशिश करें। श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे यह अभ्यास करें कि कौन श्वास को देख रहा है। या तो आप सीधे इस तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं कि मैं अपने मन को देख रहा हूँ। बस डायरेक्ट मेथड। मैं आंखें बंद कर सकते हैं और सिर्फ मन पे फोकस करें कि मन में क्या चल रहा है, जरा देखें। मन तो चलता रहता है। जब आप आंख बंद करेंगे पाएंगे मन में तो बहुत सारे विचार हैं, लेकिन आप फोकस हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और बस मन को देखें। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो मन को देखें साक्षी भाव से, बिना किसी शिकायत के। जैसे आप श्वास को देखते हैं, मन को देखें। जब आप मन को देखते हैं तो यह एक ऐसा असर होता है जैसे कि सूरज के सामने अंधेरा आ नहीं सकता। उसी तरीके से जब आप मन को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे, अब हो सकता है थोड़ा आपको अभ्यास की ज़रूरत पड़े, ज़रूर पड़े, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे जितना आप मन को देखते हैं, जितना आप फोकस होकर मन को देखते हैं, उतना मन आपसे दूर होता जाता है। मानो आसमान में जो बादल हैं गायब होते जाते हैं, गायब होते जाते हैं, उनका कोई स्रोत ही नहीं है, जैसे थे ही नहीं। वो कहानियाँ निर्मूल होने लगती हैं। वो पहचान जो मन से आपने पहचान बना के रखी, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ये हूँ, या मैं इस कंट्री का हूँ, इस देश का, इस धर्म का, इस चीज़ से मैं बिलोंग करता हूँ, यह सब कहानियाँ आप देखेंगे कि यह सब गायब होने लगती हैं। जितना आप मन को फोकस करके देखेंगे उतना आप पाएंगे कि मन निर्मूल होता जाता है, मन रहता ही नहीं है। बादल गायब हो जाते हैं, खुला आसमान आपके सामने खिल जाता है। खुला आसमान यानी शांति, खुलापन, फ्रीडम, हल्कापन, चैन, आनंद, एक शांति का स्रोत, एक शांति जो कि डेड नहीं है, जिसको कि आप जीते हैं, वह शांति आपके भीतर है। आप स्वयं हैं। यही सब चीज़ों को अनुभव करता है। यही आप हैं जो बदलता नहीं। बाकी चीज़ें आप जोड़ते हैं वो बदलती हैं। आई एम दिस, उस दिस का दैट हो जाता है, उस दिस की कहानी बदल जाती है। आई एम 40 ईयर ओल्ड तो आप 41 के हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं। आपका शरीर, हर चीज़, हर कहानी बदलते जाती है। तो उस बदलाव से, उस जो बदलती हुई चीज़ें हैं, उससे थोड़ा सा ध्यान हटाकर जो स्थिर है, जो हमेशा है, जो निरंतर है, जो आप हैं, जो ओरिजिनल है, उससे जुड़ जाएं। तो ध्यान करने की कोशिश करें। शुरू में कोशिश, एक प्रयत्न जरूरी है शुरू में। बाद में जैसे जैसे अभ्यास होता है तो यह सरल और एक सहज, और एक ऐसा आपको लगता है कि ओह, भीतर कितनी अमीरी है,
और ना सिर्फ आपको अनुभव होगा, आपसे लोगों को भी अनुभव होगा कि इसमें कुछ तो है जो खींचता है, आकर्षित करता है, लेकिन पता नहीं वो क्या है, क्योंकि इंसान का मन उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उस चीज़ को पहचान नहीं सकता, क्योंकि ये मन से परे की अवस्था है। तो यह एक तरह का होमवर्क समझ लीजिए, एक मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन एक सिंपल जो श्वास ध्यान से आप शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे आप अगर गहराई में जाएंगे तो आप फिर जो अनुभव करने वाला है, जो श्वास को भी देखने वाला है, उस पर स्थिर होने लगेंगे। या आप डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं, सीधे मन को देखिए, क्योंकि मन से ही हम बोझिल हैं, जैसे दबे हुए हैं। तो सीधे मन को ही आप देखिए, तो जैसे सूरज के सामने अंधेरा या सूरज के सामने बादल हैं, तो धीरे धीरे बादल छटने लगते हैं, तो यह मन धीरे धीरे छटने लगता है अपने आप। मन से पहचान न बनाएं। कभी कभी हम मन से बोझिल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ओ गुस्सा आता है या परेशानी या दिक्कत या दुख, पीड़ा। तो इसको ऐसा देखें कि जैसे मन में ये चीज़ें हैं और मैं इनको अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं हूँ। आई एम नॉट माई माइंड। मैं मेरा मन नहीं हूँ। हाँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, और मन से कोई शिकायत भी ना करें कि ऐसा क्यों सोच रहा है भाई। ना उसको दबाने की कोशिश करें कि भाई पॉजिटिव सोचो, ये बुरा है, उसको सप्रेस ना करें। लेकिन एक्सेप्ट करें जैसा है, इस पल में मन को देखें, एक्सेप्ट करें। जैसे टीवी में पिक्चर चल रही है, पिक्चर सीन आ रही है, जा रही है, और आप उसको देख रहे हैं। जैसे जैसे आप जितना ध्यान से देखेंगे, वह मन धीरे धीरे अमन की यात्रा, शांति की यात्रा में आपको ले जाएगा। मन ओझल हो जाएगा और भीतर की शांति प्रकट हो जाएगी। तो शिकायत ना करें। तो मैं भी इस यात्रा में हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट किया है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जब आप चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो वह जैसे कि प्रोग्राम्ड हो जाता है। और यह चीज़ तो बाहरी नहीं है, बाहरी प्रोग्राम नहीं है, तो आपके भीतर ही है। तो मैं थोड़ा अनुभव से कहना चाहता हूँ कि आपके भीतर के स्रोत को आप अनुभव करेंगे। जब आप मन को देखेंगे तो मन से एक दूरी अपने आप बन जाएगी। जब गुस्सा आता है तो आप कहें, हाँ, मैं गुस्से के साथ हूँ, मैं गुस्से के साथ हूँ, मैं क्रोध के साथ हूँ, मैं इस डिप्रेशन के साथ हूँ, मैं इस चिड़चिड़ेपन के साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ। मैं यह नहीं हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। मैं तो निरंतर आनंद, शांति को, निरंतर जागरूकता को अनुभव करने वाला हूँ। वही मैं हूँ। वो चीज़ निरंतर है और यह चीज़ें बदलती रहती। कभी गुस्सा आता है, कभी मूड आपका अच्छा हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। बाहर किसी ने अच्छा बोल दिया, आप खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। फिर कोई डिप्रेस कर जाता है, क्योंकि हम भीतर से चीज़ों को अनुभव नहीं करते, हम मन के लेवल में हैं। तो मन को आप देखिए, मन को आप देखिए, 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 शिकायत ना करें, देखिए, साक्षी भाव से देखें। बस आसमान खुल जाएगा, आसमान खिल जाएगा। फ्रीडम का आपको अनुभव होगा। यह चीज़ें अनुभव की हैं, यह चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, करने से आपको अनुभव होगा। थोड़ा बैठना होगा, आधा घंटा
आपको बैठना होगा खुद के साथ। इन चीज़ों को दबाने की कोशिश ना करें, सप्रेस करने की कोशिश ना करें, मन को सप्रेस ना करें। सीधे सीधे मन को, माइंड को फेस करें। जितना जितना हो सकता है, मैं इन चीज़ों को अब रिपीट कर रहा हूँ, जितना जितना आप मन की गहराइयों में जाते जाएंगे, उतना उतना आप पाएंगे कि मन है ही नहीं। मानो एक माया जाल है जिसका कोई स्रोत नहीं है, जिसका कोई जड़ नहीं है, कोई बीज नहीं है, बस बादल ही बादल घूम रहे हैं, जिसे शायद इंग्लिश में कहते हैं होलोग्राम। या एक प्रोजेक्टर पे मूवी देखते हैं तो बस ये बादल हैं, तरंगे हैं, और इनको हम सच मानते हैं, इनको हम एनर्जी देते हैं। जितना हम एनर्जी देते हैं वो उतना रियल बन जाती हैं। और अगर हम सिर्फ इनको देखते हैं साक्षी भाव से तो यह चीज़ें गायब हो जाती हैं। यह अनुभव की चीज़ है, आप अनुभव ज़रूर करेंगे। समय बाहर का, मैं बाहर की दुनिया की कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया बदल रही है, धरती बदल रही है, धरती में युग परिवर्तन हो रहा है। तो हमें अपने मन को, जो प्रोग्राम्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों से जो मन की प्रोग्रामिंग है, एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग भी है, उससे हमको अपने आप को मुक्त करना होगा। और यह परिश्रम का विषय नहीं है, बस आपके भीतर जो है उसमें स्थिर हो जाएं, बस। और मन को देखते रहें, मन को देखते रहें। जितना आप मन को देखेंगे उतना वह गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ओझल हो जाएगा। यह पुरानी प्रोग्रामिंग, पुरानी कंडीशनिंग, जो धर्मों की, रिलीजन की, देशों की, और न जाने क्या क्या, यह सब बदलने का समय आ गया है। युग बदलने वाला है, धरती बदलने वाली है, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अपने आप को जगाएं, भीतर से जगाएं। जैसे हम सपने से जागते हैं तो हमको अनुभव होता है, ओह ये तो सपना था, ओह अच्छा हुआ ये सपना टूट गया। अगर कोई मुश्किल सपना होता है, कठिन, तो हमें बहुत रिलीफ होता है, सुकून आ गया, अरे ये तो सपना ही था। तो ऐसे ही आपको एक और सपने से जागना है, जो ये मन की जो श्रृंखला है उसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मेहनत नहीं करनी, ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि यह चीज़ होती है ध्यान से। बस बुद्धा बन जाएं, बुद्धा आपके भीतर ही है, शिव आपके भीतर ही है। आप कोशिश तो करें, भीतर की यात्रा तो करें, भीतर की स्थिरता को अनुभव तो करें, आधा घंटा दे तो सही। भीतर मन में आपको लगे अरे मन में बहुत तूफान है, मैं नहीं देख सकता, आप देखें तो सही, आप फेस तो करें। और आपको कोई युद्ध नहीं करना, बस आप देखें, आप फेस करें। अपने आप चीज़ें सरल, सुगम, सहज होती जाएंगी, होती जाएंगी। भीतर बहुत कुछ है, उसको बाहर आने दें, आने दें, कोई बात नहीं। मन से युद्ध न करें, मन को खराब ना बोलें, कोई शिकायत ना करें, बस देखें मूवी को, भीतर की मूवी को देखें। जैसे आप देखेंगे, जितना आप अलर्ट होंगे उतनी मूवी आप देखेंगे कि गायब होती जा रही है, गायब होती जा रही है। और आप पाएंगे जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं।
और जो भीतर है फिर आप उसको बाहर भी देखेंगे, बाहर भी अनुभव करेंगे। जो भीतर है वो बाहर है, जो स्रोत भीतर है वो बाहर है। खैर आप एक जगह से, एक भीतर से ही शुरुआत कर लें। जो बाहर होना होगा वो अपने आप स्वतः आपको अनुभव होने लगेगा। वह एक अलग विषय है। फिर आप पाएंगे, जैसे कि मैं महसूस करता हूँ कि सब एक ही है, मैं ही हूँ, हम एक ही हैं। सब कुछ एक है। तो यह एक बेस है, फाउंडेशन है। फिर हम अपनी धरती को, दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। वह यात्रा अपने आप होती रहेगी, लेकिन यह फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। और आप खुद वो हैं, तो कुछ आपको बाहर से लेना नहीं, खरीदना नहीं, कुछ मेहनत नहीं है जैसे हम समझते हैं, कुछ हार्ड वर्क नहीं है। लेकिन शुरू में थोड़ा एफर्ट है, तो आधा घंटा आप ज़रूर हर रोज़ कोशिश करें। समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।